हेलो बच्चा पार्टी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको फ्रेंड्स के साथ फुल ऑन बंक मार के मजे करने की, पार्टी करने की, मस्त से घूमने की आज़ादी है कि नहीं? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है और उसके लिए आप आंदोलन करना चाहते हैं तो आप बहुत ही गलत है। ठीक है, चलो, सो दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एक बहुत ही न्यू और इंटरेस्टिंग चैप्टर को, जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। ओके गाइस, सो सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट, सबसे पहले हम लोग मूवमेंट का एक बेसिक मीनिंग समझेंगे। क्या आप लोगों ने कभी फन करने के लिए, घूमने के लिए जिद की है अपने घर पे? मस्ती की है, नहीं मुझे जाना है तो जाना ही है, कुछ भी हो जाए मुझे जाना ही है मेरे दोस्तों के साथ, मुझे पिकनिक करनी ही है मेरे दोस्तों के साथ? ऐसा कभी किया है? और मार खाई है आपने कभी? अगर किया होगा तो ज़रूर से डंडे पड़े होंगे, और अगर नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है। मूवमेंट क्या होता है? जब भी हम किसी भी इशू से रिलेटेड, जैसे जस्ट सपोज कि हमारे को कोई इशू है, हमें कोई चीज़ की परमिशन चाहिए, हमें हमारे पेरेंट्स को प्रेशराइज करना है कि हमें ये चीज़ दिलाओ ही दिलाओ, हमें यही चीज़ चाहिए, हमें यही चीज़ करनी है, हमें स्कूल नहीं जानी है। तो इसके लिए जैसे हम जिद करते हैं, उसी तरह से हम एक घर में क्या कर रहे हैं, मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं, हम एक आंदोलन करके बैठे हुए होते हैं। उसी तरह से जब गवर्नमेंट से कोई किसी चीज की परमिशन चाहिए होती, जब गवर्नमेंट को अपनी कोई इशू बतानी होती है, उस टाइम पर बहुत सारे लोग मिलकर साथ में एक मूवमेंट क्रिएट करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम आंदोलन भी कहते हैं, है कि नहीं? ये चीज आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी हुई है। जैसे सपोज कि अगर हम हिस्ट्री की बात करें, अगर हमने हिस्ट्री की फ्लैशबैक में जाए तो हमने हिस्ट्री के अंदर 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड में हमने बढ़िया तरीके से देखा हुआ है कि किस तरह से हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने किस तरह से आंदोलन किया है, किस तरह से उन्होंने सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स क्रिएट किए हैं, जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिल पाई हुई है कि नहीं? इसी तरह से ये आंदोलन आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं कि हमारे किसी मांग को पूरी की जाए। ठीक है, चलो। ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट कैसे बनता है कि जैसे जस्ट सपोज कि आप है, आपके घर में सभी लोग, मतलब आपके 4-5 भाई बहन हैं, इतने तो होते नहीं है जनरली, बट फिर भी जस्ट सपोज कि आपके 4-5 भाई बहन हैं और आप सभी को जाना है पिकनिक पे। ठीक है, और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, अपने घर में बोल रहे हैं कि पापा हमें पिकनिक पे जाना है, हमें 1000 रुपीज़ हम सभी को चाहिए, हम पिकनिक जाकर आएंगे। ठीक है, अब पापा बोल रहे हैं कि भाई 5000 रुपीज़ मैं तुमको कैसे दे दूँ, अभी नहीं दे सकता मैं, मेरे पास नहीं है पैसे। ठीक है, उस टाइम पर आप क्या करते हैं, उनकी बातें ना सुनकर उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, उनसे जिद करना शुरू करते हैं, भूख हड़ताल कर देते हैं, मुझे खाना ही नहीं खाना, अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो मुझे खाना ही नहीं खाना है। ठीक है, गर्ल्स भी ज़्यादातर ऐसा करती है, कुछ ड्रेस वगैरह चाहिए होगा तो ऐसा करती है कि नहीं? मैंने भी किया है, 1-2 बार मैंने भी किया जब मैं थोड़ी सी छोटी थी। ठीक है, ड्रेस के लिए करते हैं, घूमने जाने के लिए करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हम करते हैं अपनी बात मनवाने के लिए कि हमारे को ये सारी चीज़ें चाहिए तो चाहिए। इस चीज़ को मनाने के लिए, इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब इस मूवमेंट में तो हमारा कुछ होता नहीं है क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमको ही डंडे मारते हैं कि नहीं, बट गवर्नमेंट डायरेक्टली स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं ले सकता। गवर्नमेंट किस तरह से इस पर रिएक्ट करता है, ऐसी मल्टीपल चीज़ों के बारे में बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम समझने वाले हैं कि व्हाट इज सोशल इशू, व्हाट इज पॉलिटिकल मूवमेंट, सोशल मूवमेंट किस तरह से लोग साथ में आकर, क्यों लोग साथ में आकर ऐसा मूवमेंट क्रिएट करते हैं, ऐसी मल्टीपल रिलेटेड चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब जस्ट सपोज कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं चाइल्ड मैरिज का। ओके, चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड बहुत सारे आंदोलन हो चुके हैं, बहुत सारे मूवमेंट्स को क्रिएट किया गया था बहुत सालों पहले, क्योंकि अभी के टाइम पर वो पूरी तरह से बैन हो चुका है। ठीक है, बैन क्यों हुआ, उसके ऊपर मूवमेंट क्रिएट किया, तभी जाकर वो चीज़ें बैन करवाई सरकार ने। ठीक है, डायरेक्टली नॉर्मल पीपल इस चीज़ को बैन करा सकता है क्या? नहीं बैन करा सकता। तभी जाकर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया हुआ था कि 18+ होने के बाद ही, 18+ होने के बाद ही किसी भी लड़के
लड़की का क्या हो सकता है, मैरिज हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, मैरिज हो सकता है। अगर वो 18 से नीचे है, अगर वो 18 साल से छोटे एज के हैं, तो उनकी शादी करवाना, आप क्या कर रहे हैं, चाइल्ड मैरिज कर रहे हैं, और इसके खिलाफ में आपको क्या मिल सकती है, सजा भी मिल सकती है, आपको जेल भी हो सकती है 3 to 4 ईयर्स के लिए, ठीक है। सो ऐसे मल्टीपल लॉज को बनाया गया था उस टाइम पर, क्योंकि सभी लोगों ने, सभी गर्ल्स ने, उनके पेरेंट्स ने, सभी लोगों ने मिलकर क्या किया था, सारी वुमेन्स ने मिलकर क्या किया हुआ था कि ये जो चाइल्ड अब्यूज होता है, ये जो चाइल्ड मैरिज होता है, ये जो वुमेन को अब्यूज किया जाता है, वुमेन से रिलेटेड मल्टीपल ऐसे मूवमेंट्स को क्रिएट किया गया था, ताकि वुमेन्स को फ्रीडम मिल सके, उन्हें काम करने की आज़ादी मिल सके, उन्हें आगे पढ़ने की आज़ादी मिल सके, उन्हें आज़ादी के साथ सांस लेने की भी आज़ादी नहीं थी उस टाइम पर। तो ये सारे मूवमेंट्स की वजह से उन्हें इस तरह की चीज़ें प्राप्त हुई है, इस तरह की अचीवमेंट्स उन्हें मिली है, जिसकी वजह से अभी के टाइम पर गर्ल्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही है कि नहीं। चलो नेक्स्ट इज डाउरी। डाउरी ट्रेडिशन, एवरीवन नोज अबाउट दैट डाउरी ट्रेडिशन। व्हाट इज डाउरी ट्रेडिशन? डाउरी ट्रेडिशन क्या होता है? दहेज प्रथा आप सभी ने सुना होगा कि अभी भी अगर जस्ट आप सभी कभी ना कभी आपके कोई ना कोई फ्रेंड यूपी बिहार वगैरह के होते होंगे, या फिर महाराष्ट्र में तो आई गेस नहीं होता है, महाराष्ट्र में ज़्यादातर घरों में नहीं होता है, बट अभी भी महाराष्ट्र के भी किसी छोटे मोटे गाँव में होता होगा, बट यूपी बिहार साइड में बहुत ज़्यादा होता है। मैं खुद बिहार की हूँ और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी होती है कि नहीं। ये चीज़ें हमेशा होती है यूपी बिहार साइड के हर एक इलाके में, कंपलसरी ये चीज़ें होती है कि उन्हें क्या चाहिए, जब भी उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी है, किसी भी लड़के से शादी करनी है, तो वहाँ पर क्या रहता है, शर्तें रहती है। उन्हें प्राइवेट लड़का चाहिए, प्राइवेट जॉब में लड़का चाहिए, तो उन्हें देना है कम से कम 10 लाख तिलक, ठीक है, 10 लाख रुपए उन्हें दहेज देना है, विथ सारा सामान, घर का सारा सामान। उसके बाद जब अगर उन्हें गवर्नमेंट लड़का चाहिए, तो डायरेक्ट प्राइस क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। यहाँ पे चाहिए उनको 20 लैक्स चाहिए, लैक्स में सोचो, 20,000 भी नहीं, लैक्स चाहिए उन्हें। सो 20 लैक्स विद गाड़ी, फॉर्च्यूनर, क्या क्या नहीं चाहिए होता है। तो ऐसी मल्टीपल ट्रेडिशंस है अभी भी कुछ इलाकों में। सो ये चीज़ों को बंद करना, ये चीज़ों के ऊपर भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बनाए हुए हैं, बहुत सारे मूवमेंट्स आए हुए थे, मूवमेंट्स को क्रिएट किया हुआ था, बहुत सारा आंदोलन भी हुआ था, और इसकी वजह से, इन आंदोलनों की वजह से इस चीज़ को भी, डाउरी ट्रेडिशन को भी पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। यूपी बिहार साइड भी पूरी तरह से बैन किया हुआ है, बट लोग खुद से अगर गवर्नमेंट के पास, खुद से अगर पुलिस के पास नहीं जाएंगे, तो फिर पुलिस भी डायरेक्टली कोई एक्शन ले ही नहीं सकता है कि नहीं। सो पब्लिक की भी गलती होती है। अगर कोई लॉ बनाया गया है तो उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर आप ही नहीं जाएंगे पुलिस स्टेशन, तो पुलिस खुद पर खुद तो नहीं आएगी, वो डायरेक्टली इमेजिन तो नहीं करेगी कि हाँ यहाँ पर शादी हो रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ तो भी दहेज लिया हुआ है कि नहीं। सो नॉर्मल पीपल ऐसी चीजें करते हैं, इसकी वजह से गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। सो ये हो गया हमारा डाउरी ट्रेडिशन। तो ऐसे इसी तरह से इन चीज़ों को, ऐसे जो कुछ गलत इशू होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होते हैं हमारे सोशल लाइफ में, हमारे एरियाज़ में, हमारे किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ में, तो ऐसी मल्टीपल जो चीज़ें होती है ना, उसके खिलाफ बोलने के लिए लोग क्या करते हैं, लोग इकट्ठा आते हैं, साथ में आते हैं, ठीक है। सो जब वो साथ में आकर कोई आंदोलन करते हैं, किसी चीज़ के खिलाफ बोलते हैं, एक ही किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं, सो उसे हम क्या कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट क्रिएट कैसे होता है? सम पीपल फोकस ऑन अ पर्टिकुलर इशू एंड प्रेशर एंड प्रिसाइज इट। जैसे सपोज कि जैसे कोई अभी हमने डाउरी ट्रेडिशन के बारे में समझा था, उसके बाद चाइल्ड मैरिज के बारे में समझा था। तो बहुत सारे पीपल एक साथ में आकर किसी पर्टिकुलर इशू के बारे में बात कर रहे हैं, उस इशू को परस्यू कर रहे हैं, उस इशू के बारे में लोगों के अंदर अवेयरनेस फैला रहे हैं और लोगों को अपने साथ में इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। और किस चीज़ के ऊपर प्रेशर डालेंगे? वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि गवर्नमेंट, अभी कोई भी अगर कोई लॉ रहेगा तो कोई नॉर्मल पीपल तो लॉ बना नहीं सकता, आप सभी को पता है, गवर्नमेंट ही यहाँ पर लॉ बना सकती है कि नहीं। सो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आप इस चीज़ के खिलाफ बोलिए और इस चीज़ के खिलाफ आप एक्शन लीजिए, है कि नहीं। सो यहाँ पर क्या बताया हुआ है आपको? सम पीपल फोकस ऑन अ पर्टिकुलर इशू एंड परस्यू इट, दे ऑर्गेनाइज अ पीपल, ट्राई टू प्रेशराइज अ गवर्नमेंट टू रिसॉल्व द इशू। सब कुछ इशू रहेगा, उस इशू को सॉल्व करने के लिए
दे कंटिन्यूसली फॉलोइंग अब द इशूज, मतलब वो कुछ जो कुछ इशू रहेगा उस चीज़ को, इशू के ऊपर वो कंटिन्यूसली फोकस करते हैं। सभी लोग मिलकर उस इशू के बारे में बात करते हैं और उससे पब्लिकली बिल्ड करते हैं, मतलब लोगों को, जितने भी नॉर्मल पीपल है उन सभी पब्लिक्स को अपने साथ में इकट्ठा लाते हैं, उन्हें मतलब अपने इस मुहिम के अंदर लाने की ट्राई करते हैं कि जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितने ज़्यादा हाथ होंगे, उतनी ज़्यादा ही ताकत होगी, है कि नहीं? आप सभी को पता है अगर कोई एक इंडिविजुअल इंसान बोलेगा तो कोई नहीं सुनेगा, अगर इसी के साथ में 100 लोग साथ में बोलेंगे तो हर किसी को सुनना पड़ेगा, है कि नहीं? सो इसी तरह से एक मूवमेंट को क्रिएट किया जाता है और इसी को, इस टाइप की जो चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाती है, इस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं। ओके, आई होप सो सभी को समझ में आ गया होगा कि वाई मूवमेंट को क्यों क्रिएट करना है। किसी भी पर्टिकुलर इशू को सॉल्व करना है तो हमें लोगों की ज़रूरत है, हम इंडिविजुअल नहीं कर सकते, इसीलिए हम मूवमेंट को क्रिएट करते हैं ताकि मूवमेंट क्रिएट होने की वजह से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आ सके। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज मूवमेंट। ओके, सो व्हाट इज मूवमेंट बच्चों, आपके पास बहुत सारे मल्टीपल राइट्स है। आपको राइट टू वोट है कि नहीं? राइट टू टॉक है, राइट टू स्पीक है, आपको, आप बोल सकते हो, आपकी जो भी चीज़ें हैं आप कि अगर आपको किसी भी चीज़ के खिलाफ बोलनी है तो आप ओपनली, यहाँ पर आप कैसे भी ओपनली बोल सकते हैं। अगर कोई भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, किसी की सरकार आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप ओपनली बोल सकते हैं, कोई आपको आकर नहीं मारेगा, किसी के पास ये राइट नहीं होता है। ठीक है, सो इसीलिए मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे पहले के टाइम पर गांधी जी, जब तक गांधी जी थे तब तक वो इसी तरह के सत्याग्रह करते थे, बहुत सारे आंदोलन करते थे। आंदोलनों की वजह से वो ऐसा, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि आंदोलन की वजह से ही ये हमारे को स्वतंत्रता मिली हुई थी। ठीक है, अब उनके जाने के बाद अन्ना हजारे आप गूगल कर सकते हैं, आप यूट्यूब कर सकते हैं, उन्होंने भी बहुत सारे आंदोलनों को किया था, बहुत सारे आंदोलनों में उन्होंने सक्सेस गेन किया हुआ था, लोगों के लिए आंदोलन किया हुआ था, खुद के लिए कोई नहीं करता है। और ये आंदोलन करने के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को, जस्ट सपोज कि कोई इशू है तो उस इशू के खिलाफ बहुत सारे लोगों को इकट्ठा लाकर उन्होंने बहुत सारे आंदोलन भी किए हुए थे। ठीक है, चलो सो आगे देख लेते हैं हम लोग व्हाट इज मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है बच्चों? मूवमेंट के अंदर हमें ना कुछ चीज़ों को ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है, अ कलेक्टिव मूवमेंट इज अ कलेक्टिव एक्शन, मूवमेंट इज अ कलेक्टिव एक्शन जिसके अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठे आकर क्या कर रहे हैं? एक्शन ले रहे हैं। एंड पीपल एक्टिवली पार्टिसिपेट, पीपल क्या करते हैं? एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन जो भी उस टाइम पर जो भी मूवमेंट जो चल रही है उस मूवमेंट के अंदर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और तभी जाकर वो मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, कोई भी एक आदमी जाकर किसी चीज़ के खिलाफ, नहीं हमें तो ये चाहिए ही चाहिए, हमें तो ये करना ही करना है, हमें तो गवर्नमेंट से 500 रुपये लेना ही लेना है। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्टली जाकर कोई भी इंसान मूवमेंट क्रिएट नहीं कर सकता है। ठीक है, सो उसे एक मीन्स किसी भी पर्टिकुलर इशू को ढूंढना पड़ेगा, उस इशू के खिलाफ लोगों के अंदर अवेयरनेस लानी पड़ेगी। हाँ, इस चीज़ के खिलाफ हम बोल सकते हैं, आप साथ में आएंगे तो हम साथ में बोलेंगे, तभी जाकर इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। तो ऐसे लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है। ठीक है, चलो अब इसके लिए आप मूवमेंट क्रिएट करने मत बैठ जाना। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। इस मूवमेंट में बहुत सारे डंडे भी पड़ते हैं। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट इज देखो आपके लिए कितना अच्छी तरह से मैंने अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल किया है ताकि आपको ध्यान में रहे। ठीक है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आपको थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक में दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखी हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए उसी टाइम पर। ठीक है, जैसे अभी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? मूवमेंट इज अ कलेक्टिव एक्शन। ठीक है, पीपल एक्टिवली पार्टिसिपेट, बहुत सारे लोग एक्टिवली उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर्म, देन पीपल कम टुगेदर। जो मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट फॉर्म कैसे होता है? मूवमेंट फॉर्म्ड व्हेन पीपल कम टुगेदर इन अ इंटरेस्ट। मूवमेंट कैसे क्रिएट होता है बच्चों? मूवमेंट कैसे क्रिएट होता है? पीपल फॉर्म्ड व्हेन मूवमेंट फॉर्म्ड व्हेन, मूवमेंट का फॉर्म होता है मूवमेंट फॉर्म्ड व्हेन पीपल कम टुगेदर एंड इन अ
वेरी इंटरेस्ट, ठीक है, या वो उनके अंदर ना माइंड में उनके कुछ तो भी इंटरेस्ट होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। जैसे सपोज कि किसी चीज़ के लिए आप आंदोलन करने बैठे हुए, आप आंदोलन के लीडर है, ठीक है, सो आंदोलन करने बैठे हैं आप, कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिए, बट उनके अंदर कुछ मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है, उन्हें कुछ मतलब ही नहीं है उस चीज़ से। तो जब अगर उन्हें कुछ मतलब ही नहीं होगा उस चीज़ से, तो वो क्यों बैठेंगे आपके साथ? वो थोड़े देर बैठेंगे, आधे एक दिन बैठेंगे, दोपहर होते होते निकल लेंगे, उन्हें भूख लग जाएगी, उन्हें प्यास लग जाएगी, वो चले जाएंगे, उन्हें सोचेंगे छोड़ो भाड़ में जाए, मुझे क्या करना है, मेरा तो चल रहा है ना अपना, ऐसा ही सोच के सब छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। सो जब हम मूवमेंट को फॉर्म करते हैं, तो मूवमेंट फॉर्म कब होता है? जब पीपल एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं एंड उनके अंदर थोड़ा सा क्या होता है, इंटरेस्ट होता है उस चीज के लिए, ठीक है, याद रखना है इस चीज को। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर सोशल। अब ये जो मूवमेंट है ना, वो कुछ तो भी ऐसा पर्टिकुलर सोशल इशू होना चाहिए, किसी भी सोशल ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी सोशल इशू के लिए ही हम फोकस कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के खिलाफ ही हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट को फोकस कर सकते हैं। ऐसे रैंडमली उठ के किसी भी चीज़ के बारे में मूवमेंट नहीं क्रिएट कर सकता कोई। हाँ, याद रखना आपको, कैसे आप उठ के गए, मुझे नया कपड़ा चाहिए तो इसके लिए आप कपड़े को सस्ता करो, मैं हर रोज़ एक एक नए कपड़े ले सकता हूँ, या फिर मुझे स्कूल ही नहीं जाना है, स्कूल को ये बंद कर दो, या एग्ज़ाम को ये बंद कर दो, एग्ज़ाम होना ही नहीं चाहिए, ऐसे कोई भी मूवमेंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोरोना के टाइम पर हुआ था, ठीक है, बट कुछ भी असर नहीं पड़ा था, एग्जाम फिर भी देना पड़ा था, ओके। सो आप डायरेक्टली किसी भी चीज के खिलाफ मूवमेंट क्रिएट नहीं कर सकते, कुछ भी मूवमेंट पर्टिकुलर किसी भी सोशल इशू के खिलाफ होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम के ऊपर वो फोकस्ड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज लीडरशिप कीप्स मूवमेंट। अब ये जो मूवमेंट है, अब 4-5 लोग साथ में गए, उसमें से कोई एक लीडर चुना नहीं गया है कि हाँ ये हमको लीड कर रहा है, ऐसे चुना नहीं गया। 4-5 लोग साथ में आ गए, हम आंदोलन करने बैठे, थोड़े टाइम के बाद ये बोलेगा अरे तुझे ये बोलना है, वो बोलेगा अरे तुझे ये बोलना है, आपस में लड़ाई करके उस मूवमेंट को खत्म कर देंगे उसी जगह पे, ठीक है। सो आपस में उनकी खुद से लड़ाई हो जाती है। तो ऐसी चीजें ना हो, इसके लिए मूवमेंट के अंदर एक लीडर होना जरूरी होता है, कि जब भी कोई मूवमेंट क्रिएट किया जाता है तो वो एक इंसान के लीडरशिप में होता है, वो इंसान लीड करता है अपने पूरे टीम को, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, मूवमेंट हैव ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो मूवमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, सो उसको किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। सो जो भी मूवमेंट क्रिएट किया जाता है वो किसी ना किसी एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ में क्रिएट किया जाता है, क्योंकि अगर वो विदाउट ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उन्हें लोग फालतू समझेंगे, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही वो उसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, मूवमेंट क्रिएट हो सकता है, ठीक है। सो अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू नहीं रहेगा तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा तो फॉलो दैट इशू, ठीक है। कोई भी इशू के ऊपर फोकस करना, फॉलो करना, वो ज़्यादा बढ़िया तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है, लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे, ठीक है। सो याद रखना है कि जो भी मूवमेंट क्रिएट होता है, सो वो किसी भी पर्टिकुलर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही क्रिएट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मूवमेंट रिक्वायर अ पब्लिक सपोर्ट। यस, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट में पब्लिक सपोर्ट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर क्या ही होगा, है कि नहीं। अगर 10 लोग या 50 लोग साथ में मिलकर कोई मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसमें लोग, नॉर्मल लोग ही, लोगों को कुछ इंटरेस्ट ही नहीं होगा कि हाँ इनकी बातें सुनिए, ये खुद ही फालतू बोल रहे हैं, तो वो उनकी बातें सुनेंगे क्या, न्यूज़ रिपोर्टर्स उन्हें कवर करेंगे क्या, कि वो भी कुछ मतलब कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी, उसे कुछ इज्जत नहीं मिलेगी। सो किसी भी ऐसे इशू को चुना जाए, ऐसा इशू हो कि जिसके खिलाफ लोगों के अंदर, हाँ, लोगों के मन में ये प्रॉब्लम बसी हो कि हाँ ये सच में ये प्रॉब्लम है, हमें इस प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए, तभी जाकर लोग उसे सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग उस मूवमेंट के अंदर आएंगे, तभी जाकर वो बहुत ही बड़े लेवल पर होगा, है कि नहीं। चलो, सो आई होप सो आप सभी को ये सारे पॉइंट्स बढ़िया तरीके से क्लियरली समझ में आ रहे होंगे कि व्हाट इज मूवमेंट, मूवमेंट होता क्या है, वाई मूवमेंट, हम मूवमेंट क्यों करते हैं, इन चीज़ों के लिए हम मूवमेंट करते हैं। आई होप सो सभी को समझ में आ गया होगा। मूवमेंट के ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कि आप लोग रिलेट करते होंगे हमेशा, मतलब आपने ये चीज़ें कभी ना कभी सुनी होगी, कभी ना कभी देखी भी होगी, है कि नहीं।
चलो सो यहाँ पर आज का हमारा ये इंट्रोडक्शन लेक्चर इस चैप्टर का ओवर होता है। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं एंड मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलो सो तब तक के लिए बाय बाय। और जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि कभी मूवमेंट क्रिएट किया है कि नहीं, कभी आंदोलन किया है कि नहीं, ठीक है। चलो सो बाय बाय।